मुझे कहा गया था कि रमजान के महीने में वक्त के सही इस्तेमाल के बारे में बात करूं। मेरे ख्याल में सबसे अहम चीज जिस पर हमें गौर करना चाहिए वो ये है कि रोजा रखने का हुक्म हमें दिया ही क्यों गया। कुछ साल पहले एक नौजवान ने एक सवाल किया, हमें अल्लाह से डरने की जरूरत क्यों है। हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि तकवा का मतलब अल्लाह का शाऊर रखना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरा नाम ज़ुबैर है। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ। दुनिया के अंदर हर इंसान मशगूल रहता है। अल्लाह ताला हर इंसान और हर मुसलमानों के पास एक इनाम भेज रहा है जिसे कहते हैं शाह रमज़ान। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम रमज़ान के 6 महीने पहले रमज़ान की तैयारी करते रहते थे और रमज़ान के जाने के बाद 6 महीने गमों में पड़े रहते थे। क्या हम ऐसे हैं या नहीं? किसी इंसानों ने रमज़ान की तैयारी की है और किसी इंसानों ने नहीं। ये वीडियो देखकर आप लोग भी रमज़ान की तैयारी करना शुरू कर दें। क्या पता हमें रमज़ान नसीब हो या ना हो, इसीलिए क्या हमें रमज़ान के पहले तैयारी करें। क्या पता अल्लाह ताला हमारी ये नीयत देखकर हमें माफ़ कर दे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे कहा गया था कि रमजान के महीने में वक्त के सही इस्तेमाल के बारे में बात करूं कि इसे कैसे गुजारा जाए, इसकी तैयारी कैसे की जाए और रमजान की आमद से पहले क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे अहम चीज जिस पर हमें गौर करना चाहिए वो ये है कि रोजा रखने का हुक्म हमें दिया ही क्यों गया। इसका एक सादा सा जवाब अल्लाह ताला ने खुद दिया है। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था ताकि तुम तकवा हासिल करो। अब सवाल यह पैदा होता है कि तकवा क्या है। जब भी लोग इस पर बात करते हैं तो वो आम तौर पर अल्लाह की नाफरमानी से बचने को तकवा कहते हैं। कुछ लोग इसे अल्लाह के खौफ से ताबीर करते हैं और कुछ लोग इसे अल्लाह की मौजूदगी का शऊर कहते हैं। यकीनन आपने ये सब तारीफें सुनी होंगी। कुछ साल पहले एक नौजवान ने एक सवाल किया, हमें अल्लाह से डरने की जरूरत क्यों है। यानी जब कहा जाता है अल्लाह से डरो तो इसका मतलब क्या है। यह एक बहुत अच्छा सवाल है। हमें सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि तकवा का मतलब अल्लाह का शाऊर रखना है, इस बात को जानना कि वो हमारा रब है, उसने हमें पैदा किया है, वही जमीन व आसमान का मालिक है और आखिरकार हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। जब इंसान की आखिरी घड़ी आती है तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी दौलत, कोई भी सेहत, कुछ भी उसे एक लम्हे के लिए भी रोक नहीं सकता। अगर हमें मालूम होता कि जब अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो उसे एक लम्हे के लिए भी मौखर नहीं किया जा सकता, तो हम हर लम्हा अल्लाह की याद में बसर करते। जब वक्त पूरा हो जाता है तो बस जाना होता है, चाहे आपके पास दुनिया भर की दौलत हो या बेहतरीन सेहत, लेकिन जब वक्त मुकम्मल हो जाता है तो आपको जाना होता है और कोई चीज इसे रोक नहीं सकती। इसीलिए मुझे हर वक्त इस हकीकत को याद रखना चाहिए। मुझे हमेशा ये सोचते रहना चाहिए कि मैं कहीं से आया हूं, मैं इस वक्त कहीं मौजूद हूं और मैं किस मंजिल की तरफ जा रहा हूं। यह है शऊर। अब सवाल यह है कि क्या मैं अल्लाह की इबादत इसलिए करता हूं कि मैं उससे डरता हूं। यह एक अच्छा सवाल है। अगर आप किसी से डरते हैं तो उसके साथ आपका कैसा ताल्लुक होगा। जब आप किसी से बेहद मोहब्बत करते हैं, जब आप किसी को बेहद चाहते हैं, तो क्या आप उस शख्स को तकलीफ देना चाहेंगे? क्या आप ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपका रिश्ता खराब हो जाए? जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप इस ताल्लुक को खराब नहीं करना चाहते। तो अब बात समझ में आई। मैं अल्लाह से बेहद मोहब्बत करता हूं और मैं डरता हूं कि कहीं ऐसा कुछ न करूं जिससे मेरा अल्लाह के साथ रिश्ता खराब हो जाए। यह खौफ असल में बेपनाह मोहब्बत से जन्म लेता है। क्योंकि मैं अल्लाह से बेहद मोहब्बत करता हूं इसलिए मैं उसके नाराज होने से डरता हूं। तकवा का एक मतलब यह भी बयान किया गया है कि यह एक रुकावट पैदा करने का नाम है, यानी अपने और अल्लाह की नाराजगी या उसके अजाब के दरमियान एक दीवार खड़ी कर देना। वो दीवार कैसे खड़ी होगी? सही काम करने से और गलत कामों से बचने से। बस इतनी सी बात है। यही असल में तकवा है।
अल्लाह फरमाता है, मैंने रोजे को तुम पर फर्ज किया है ताकि तुम्हारा मेरे साथ ताल्लुक सबसे बुलंद तरीन दर्जे पर पहुंचे, तुम्हें मालूम हो कि मैं कौन हूं, तुम मेरी सही तरीके से इबादत करो, तुम्हारे अंदर रहमदिली पैदा हो और रोजे के तमाम दूसरे फायदे भी हासिल करो। और जब यह महीना मुकम्मल हो चुका हो तो तुम्हें अल्लाह के साथ एक बेहतर ताल्लुक हासिल हो चुका हो। एक दिन अल्लाह के नबी मिंबर पर चढ़ रहे थे और 3 मर्तबा आमीन कहा। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपने आमीन क्यों कहा? तो आपने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुछ दुआएं की और मैं उन पर आमीन कह रहा था। उनमें से एक दुआ यह थी कि हलाकत हो उस शख्स के लिए जो रमजान के महीने को पाए और अपनी मगफरत न करवाए। जरा सोचे, कुछ चीजें फरोख्त के लिए रखी जाती हैं और आपको उनकी जरूरत होती है, लेकिन फिर भी आप फायदा ना उठाएं तो यह कितनी बड़ी नादानी होगी। कल मैंने एक मिसाल दी थी और आज फिर देना चाहता हूं ब्लैक फ्राइडे की। ब्लैक फ्राइडे किस महीने में होता है? नवंबर में। सब जानते हैं क्यों? क्योंकि हम इसका इंतजार करते हैं और हम उन चीजों को निशान लगाते हैं जो हमें साल भर महंगी लगती है, लेकिन ब्लैक फ्राइडे पर रियायत मिलने वाली होती है, इसलिए हम तैयार रहते हैं। जैसे ही सेल शुरू होती है हम अपने मोबाइल और लैपटॉप पर मसरूफ हो जाते हैं ताकि जल्द से जल्द वो चीज खरीद लें, कहीं ऐसा ना हो कि खत्म हो जाए। और जब वो चीज हमें सस्ती मिल जाती है तो हमें खुशी होती है कि हमने एक बेहतरीन मौके से फायदा उठाया। इसी तरह रमजान में मगफरत सेल पर है, हमें इसकी जरूरत है, आपको भी और मुझे भी। रमजान के शुरू होते ही अल्लाह हमें बेशुमार मौके देता है। जैसे ही चांद नजर आता है खुशी की लहर दौड़ जाती है, माहौल बदल जाता है, एक रूहानी कैफियत छा जाती है, ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ बदल गया है। जैसे ही चांद नजर आता है कुछ ही देर में तरावीह शुरू हो जाती है और पूरा माहौल मुख्तलिफ हो जाता है। यह अल्लाह का खास इनाम है। ब्लैक फ्राइडे की मिसाल बहुत मामूली और दुनियावी चीजों के लिए है, लेकिन रमजान की मिसाल हकीकी है, असल कामयाबी की। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप रमजान का इंतजार करेंगे मगफरत तलब करने के लिए, जबकि आपको यह भी मालूम नहीं कि आप रमजान देख पाएंगे या नहीं? तो जब तक रमजान आता है उससे पहले ही इस्तिगफार शुरू करें, क्योंकि मगफरत में चाहता हूं, आप चाहते हैं मैं एक इंसान हूं, आप सब इंसान हैं, मैं गलतियां करता हूं, मैं अल्लाह का एक गुनाहगार बंदा हूं और हम सब ऐसे ही हैं। हां, गुनाह की सतह हर शख्स में मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन आखिरकार हम सब इंसान हैं। मुझे आदम अलैहिस्सलाम के वाकया से तसल्ली मिलती है। यह वाकया मुझे इंसानी फितरत का एहसास दिलाता है। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ एक चीज से मना किया और वही काम उन्होंने कर लिया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप वो करें जो अल्लाह ने मना किया है, लेकिन तसल्ली इस बात में है कि अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया जब उन्होंने तौबा की। आपने अर्ज की, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ न किया और हम पर रहम न किया तो हम खसारा पाने वालों में से होंगे। अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह के मंसूबे का एक हिस्सा यह भी है कि वो देखे कि कौन बार बार उसकी तरफ रुजू करता है। लेकिन शैतान ने एक और चाल चली। उसका मंसूबा क्या था? उसने कहा, मैं इन लोगों को अल्लाह की रहमत से मायूस कर दूंगा। तो जब आप मगफिरत तलब करते हैं, आप माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर शैतान आकर आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद आप माफ नहीं किए गए। आप सोचने लगते हैं कि शायद अल्लाह की रहमत मेरे किए हुए गुनाह को नहीं ढांप सकती। यह खुद उस गुनाह से बड़ा गुनाह है जो आपने पहले किया था, क्योंकि अब आप अल्लाह की एक सिफ्त पर शक कर रहे हैं। अल्लाह की रहमत पर शक मत करें। अगर आपने सच्चे दिल से मगफरत तलब की, अल्लाह आपको कभी उस गुनाह पर सजा नहीं देगा जिस पर आपने तौबा कर ली। जो कुछ आपके माजी में हो चुका वो बस माजी है, उसे आज के आपके पहचान मत बनने दें। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप में खैर है। अगर ऐसा ना होता तो आप यहां क्यों होते? अल्लाह के घर में।
یہ اللہ کا گھر ہے، میرا یا آپ کا نہیں۔ کیا آپ کبھی کسی ایسے شخص کے گھر جانا چاہیں گے جسے آپ پسند نہ کرتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ جب آپ کسی کے قریب ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے گھر جانے میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ یہ بندے اور رب کا تعلق ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ میں اپنا سر زمین پر صرف اور صرف اپنے خالق کے لیے جھکاتا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں۔ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس انداز میں کسی اور کے سامنے جھکوں سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو سجدہ کرنے کا موقع دیا، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے خود کو بدلا؟ اگر انسانی کمزوری کے باعث آپ دوبارہ گناہ کر بیٹھیں تو مایوس نہ ہوں، پھر سے توبہ کریں۔ اگر اللہ ان چینٹیوں کو جانتا ہے جو زمین کے نیچے چھپی ہوتی ہے تو کیا وہ آپ کو نہیں جانتا؟ وہ آپ کو آپ کے نام سمیت جانتا ہے، آپ کے مسائل، آپ کی ضرورتیں، سب کچھ، یہاں تک کہ آپ خود کو جتنا جانتے ہیں اس سے بھی زیادہ۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنے کتنے دادا پردادا کے نام بتا سکتے ہیں، شاید سب سے زیادہ جاننے والے بھی 8 سے آگے نہ جا سکے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اور میں ایک ہی شخص کی اولاد ہیں؟ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ ان کا نام نوح علیہ السلام تھا۔ میں نے کچھ لوگوں کو کہتے سنا آدم۔ ہاں، آدم علیہ السلام بھی صحیح جواب ہے، لیکن نوح علیہ السلام بھی ہمارے جد امجد ہیں، اور وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ہم سب نوح علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پہلے نہیں معلوم تھا تو آج جان لیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نبی کے خاندان سے ہوں، کیونکہ حقیقت میں آپ نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جب اللہ نے نوح علیہ السلام کے دور کی تباہی کے بارے میں ذکر کیا تو فرمایا ہم نے ان کے خاندان کو باقی رکھا، یعنی ان کی نسل ہی وہ تھی جو باقی بچی اور آگے چلی۔ لیکن اس سے بھی قریب اگر ہم اپنے شجرے کو 15 نسلوں تک اوپر لے جائیں تو ہم سب کا نسب کسی نہ کسی مقام پر ایک ہی شخصیت پر جا کر ملے گا، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں۔ تو کیا آپ کو احساس ہے کہ ہم سب آپس میں رشتہ دار ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ ہم سب جڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے۔ آپ کے برابر جو شخص بیٹھا ہے، اگر آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے تو آپ کو احساس ہوگا کہ جس اللہ کو میں خوش کرنا چاہتا ہوں اسی اللہ نے اس شخص کو بھی پیدا کیا ہے۔ جو میرے برابر میں بیٹھا ہے وہی اللہ ہے جس نے انہیں بنایا۔ تو اگر میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہوگا۔ آپ سڑک پر چل رہے ہیں، آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں، کیا وہ اسی اللہ کی مخلوق نہیں ہے جسے آپ راضی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سڑک پر چلتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، لیکن جسے اللہ نے پیدا کیا اس کے قریب سے گزرتے ہوئے آپ نے اسے حقارت سے دیکھا یا اس کی طرف تھوکا تو اس کا کیا فائدہ؟ آپ نے کیا پایا؟ آپ نے کیا تقویٰ حاصل کیا؟ تو پھر کیا آپ نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھا؟ آپ کو روزے رکھنے چاہیے، جانتے ہیں کیوں؟ جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور بھوک لگتی ہے تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کو کھانے کی یاد آتی ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ میں نہیں کھا سکتا، پھر ان لوگوں کا خیال آتا ہے جو کھانے کو ترستے ہیں، تب آپ کے دل میں ہمدردی آتی ہے۔ پھر ایک اور آیت میں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ صدقہ کرو، رمضان میں اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو آپ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ یا $1 $2 نکالتے ہیں اور کسی ایسے شخص کو دیتے ہیں جس کے پاس وہ نہیں جو آپ کے پاس ہے۔ اللہ آپ سے کہتا ہے کہ تم انسان ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور میں نے رزق میں کچھ کو دوسروں پر فضیلت دی ہے۔ کچھ ہم میں سے زیادہ علم رکھتے ہیں، کچھ ہم میں سے زیادہ مالدار ہیں۔ کیوں؟ یہ سب آزمائش ہے۔ جب اللہ آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ عطا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی اضافی دولت ان لوگوں کے ساتھ بانٹیں جن کے پاس کم ہے۔ یہی چیز آپ کو اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ ہم سب زمین پر ایک ساتھ ہیں۔ تصور کریں کہ اگر 5 لوگ کسی جزیرے پر پھنس جائے اور ان میں سے 2 کو ایک درخت سے آم ملے
وہ 50 आम इकट्ठे कर ले और खुद खाने लगे जबकि बाकी 3 उनकी तरफ देख रहे हो, तो क्या ये इंसाफ होगा? क्या वो कह सकते हैं कि तुम 3 मर जाओ, हम आम खाएंगे? नहीं, क्योंकि वहां सिर्फ 5 लोग हैं और काफी आम मौजूद हैं, इसलिए सही तरीका यही होगा कि सब में बांट लिया जाए। समझ रहे हैं? हमें एक दूसरे के साथ जीने की जरूरत है। ये जमीन जिस पर हम सब रहते हैं, इस पर जीने का मेरा हक आपके बराबर है और आपका हक मेरे बराबर है। दूसरों की मदद करें। अगर गरीब लोग ना होते तो आप कभी सदका नहीं दे सकते थे। इसलिए शुक्र करें कि अल्लाह ने कुछ लोगों को जरूरतमंद रखा ताकि आप उनकी मदद करके अपनी आखिरत संवार सकें। आप लोगों ने ये वीडियो देखी, किस तरह हमें बताया जा रहा है कि रमज़ान की तैयारी के बारे में। अल्लाह ताला ने यह रमज़ान और मग़फ़िरत का महीना हमारे पास भेजा है। हम पूरा साल गुनाह करते हैं, हमारे दिलों को और हमारी ज़िंदगियों को जंग लग जाता है। इस महीने से हमें जोश और खुशू से अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या पता हमारा ये आखिरी रमज़ान हो। हमें अल्लाह से अहद करना चाहिए कि हम ज़िंदगी में कभी भी गुनाह नहीं करेंगे। क्या पता हमारा ये आखिरी रमज़ान हो। इस वीडियो में आप लोगों को सीखने के लिए क्या मिला? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।